तो अगली प्रश्नावली क्या है वो समझने से पहले आपको यहाँ पे अगली प्रश्नावली में दो चीजें अपने को दिमाग पे रखना है। मान लीजिए हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, एक सारणी है, और आपसे बोला जाए कि इसके क्या बोलते हैं उप सारणिक और सखंडज निकालो। दो चीजें पूछते हैं अपने से। पहला पूछता है, इसमें प्रश्न बनता है, वो पहला प्रश्न बनता है हमारा उप सारणिक का, और दूसरा प्रश्न बनता है इसके सखंडज। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया जाए इसकी बात करें अपन, तो अगर मैं इसमें पहले बात करते हैं उप सारणिक, अगर यहां पे लिखते हैं अपन 1 का उप सारणिक, क्या लिखते हैं 1 का उप सारणिक, तो उप सारणिक का जो मान होता है उप सारणिक को अपन m से शो करते हैं। अब ये 1 जो है बताओ कौन सी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में, ये m पहली पंक्ति में है और पहले, इसलिए इसको बोलेंगे M11। क्या बोलेंगे इसको। अब इसका उप सारणी निकालने करेंगे क्या अपन, इस ये 1 कौन सी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है वो छोड़ देंगे, वो बच्चा कुछ लिख देंगे। क्या बचा है 5 6 8 9, वो क्या करेंगे गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 8 छंग 48, वो घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखो, और देखो अगर आपसे बोला जाए कि ये 5 है, ये 5 का उप सारणिक निकालो, आपसे बोला जाए 5 का उप सारणिक निकालो, तो इसको ये लिखो 5 का उप सारणिक लिखो, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको m। ये 5 कौन सी पंक्ति में है, पहली दूसरी, तो ये दूसरी पंक्ति में है, और कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में, तो इसको कहेंगे M22। और क्या होगा, ये 5 जिस पंक्ति में रहेगा वो उड़ जाएगा, कॉलम में रहेगा उड़ जाएगा, बचेगा कौन 1 3, और इसको हल कैसे करते हैं, 9 एकम 7 या 21 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो अपना आ जाएगा हमारा ये -12 अपना आ जाएगा। अरे चलो इसकी बात करें, मान लो इस 8 की बात कर ली, इस 8 का उप सारणिक क्या होगा, तो 8 का उप सारणिक जो रहेगा वो कैसे निकलेगा बताओ, तो इसको कहेंगे m। ये कौन सी पंक्ति में है, तो कौन से कॉलम में है, अब ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या कहेंगे अपन, क्या हो जाएगा 1 3 और 4 6, गुणा करेंगे 6 कम 6 4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा 6। ये हुई बात आएगी हमारी उप सारणिक की। और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो वो निकल जाता है सखंडज। तो जो सखंडज होता है ना, वो सखंडज होता है -1 की पावर i + j, और ये तो निकालना ही पड़ेगा अपने को उप सारणिक, केवल एक एडिशनल इसमें ऐड हो जाएगा -1 की पावर i + j। इस i का मतलब क्या है, पंक्ति, और इस j का मतलब होता है स्तंभ। अगर मान लो यही अपने को यहाँ पे 1 का उप सारणिक की जगह पर क्या बोलता, 1 का सखंडज, क्या बोलता, तो यहाँ पे अगर लिखे अपन 1 का सहखंडज, तो इसको शो करेंगे कैसे अपन, C से। अब ये 1 जो है कौन सी पंक्ति में, कौन से कॉलम में है, तो पहली पंक्ति में है, इसको C शो करते हैं CIJ। ये पहली पंक्ति IJ, I मतलब पंक्ति, J मतलब कॉलम, तो ये पहली पंक्ति में है और पहले। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर हो जाएगा 1 + 1। अब ये 1 जिस पंक्ति में बढ़ जाएगा, जिस कॉलम में बढ़ जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 5 6 8 और 9। अब बताओ -1 की पावर 2, तो क्या रहेगा, प्लस का माइनस का, माइनस है प्लस में रहेगा, तो प्लस पे रहेगा, गुणा करो 9 पंजे 45, 8 छंग 48, तो क्या हो जाएगा, घटाओ -3, माइनस ही आएगा। मान लो इसकी बात करें, 5 का उप सारणिक है, और अगर आपसे बोले 5 का सखंडज, तो क्या बोलेंगे इसको, तो 5 का सखंडज को बोलेंगे अपन, ये 5 कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, कौन से कॉलम में है, तो ये 2 + 2 हो जाएगा C22। तो C22 कैसे निकलेगा, तो C22 निकलेगा हमारा किस प्रकार से,
-1 की घात हो जाएगा हमारा 2 + 2। और क्या करेंगे अपन, ये जिस पंक्ति में उठ जाएगा कॉलम, क्या बचेगा, होगा वही यही, क्या आएगा 1। अब बताओ -1 की पावर अगर 4 है तो प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस ही रहेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, ही आंसर रहेगा। 9 एकम 9, 7 या 21, क्या आएगा -12। आ गई बात समझ में। अब ये देखो 8 का उपसारणिक है, अगर प्रश्न होगा 8 का सखंडज, तो बताओ 8 का सखंडज निकलेगा, बताओ। तो 8 का सखंडज जो रहेगा उसको कहेंगे, सखंडज को कहेंगे C32। ये तीसरी पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, -1 की पावर आ जाएगा 3 + 2, और होगा वही, ये हटेगा ये हटेगा, 1 3 4 6, 1 3 और 4, और अब -1 की घात 5 जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे, मतलब माइनस की घात अगर विषम होती है तो माइनस में आएगा। अब गुणा करो इसका, तो गुणा करेंगे 6 कम 6, 4 3 12, 12 में से 6 गए तो क्या आएगा, माइनस माइनस, तो इसका आंसर काय में आएगा हमारा +6। तो अपन ने जो प्रश्न करना है, अपने को ध्यान देना, ये हो गए। तो अपने को जो प्रश्न करना है अभी जो आप करोगे, तो वो प्रश्न अपने हैं 4.3 के जो प्रश्न हैं वो अपने को हल करना है। तो आप देखिए इस वाले प्रश्न में उदाहरण नंबर 11 जो है, अब उदाहरण नंबर 11 में देखो कि अवयवों के उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे M11 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो उपसारणिक है ये पहली पंक्ति पहले कॉलम में कौन है, 2, इसकी बात कर रहे हैं, ये हटेगा और ये हटेगा, तो ये बचेगा अपना। इसको हल करेंगे तो -2 से जाएगा। तो ये देखो सारी चीजें काय की निकाली, M जो है वो काय से सिंबल दिया उसको, उन्होंने काय सिंबल दिया M को उपसारणिक के, और सखंडज को काय से नाम दे दिया उसने A से। देखो ये नाम दिया, ये M जो है ये उपसारणिक है, और A जो है ये सखंडज है। तो एक सखंडज में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये कहीं लिखा -22 ही आएगा, लेकिन ये -1 की पावर 3 + 2, तो 3 + 2 क्या हो गई 5, तो माइनस में तो माइनस माइनस, ये प्लस का -। तो अब आते हैं अपन काय पे, प्रश्न वाली 4.3 पर। आपको एक सारणिक दे रखा है और आपसे बोला गया है कि क्या निकालना है, इसके आपको उपसारणिक निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। अपने को यहाँ पर एक तो उपसारणिक निकालना है और एक क्या निकालना है, अपने को सखंडज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लिया जाए ये आया है, तो कैसे निकालेंगे इसमें अपन। अब मान लो ये 2 है, तो 2 का जो सखंडज उपसारणिक रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, इसको कहेंगे अपन M11। तो ये कैसे निकलेगा, 2 किस पंक्ति में है और जिस कॉलम में बचेगा कौन। अब यहाँ पे M12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम में, क्या निकलेगा, ये हटेगा ये हटेगा, क्या बचेगा बताओ, M21 क्या रहेगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये हटेगा ये हट जाएगा, क्या बचेगा -4 बचेगा। और ये इसकी बात करें M22 की बात करें तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। अब बात करें अपन सखंडज की, तो सखंडज में क्या रहेगा C11, आगे केवल -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, और जो यहाँ है वही, अब -1 की पावर 2 हो गई, मतलब तो प्लस का 3 रहेगा। ये C12, तो C12 में क्या रहेगा -1 की पावर 1 प्लस क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और 0, और 0 का इंटू कायम होता है, क्या आता है M21 की बात करें तो यह जाएगा C21, तो -1 की पावर आ जाएगा 2 + 1, और इसका उपसारणिक क्या रहेगा हमारा -4। अब बताओ -1 की पावर 3 जो रहेगी वो क्या रहेगी माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का 1 हो जाएगा हमारा। अब ये M2 तो ये हो जाएगा हमारा C22, तो ये हो जाएगा -1 की पावर जो रहेगी 2 + 2, और 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो ये हुई बात काय की, उपसारणिक की और सहखंडज की। अब आपको ये प्रश्न करना है सारे, ये 3x3 के जो प्रश्न है उसको करना है। अब मान लिया जाए हमको ये प्रश्न आया, यहाँ पे आया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडज का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति में कौन कौन है, दूसरी पंक्ति में ये 2 है, 0 है और 1 है। तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है इनके, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एक तो निकालना है हमको C21 निकालना है, C22 निकालना है और C23 निकालना है। 3 चीजें आपको निकालना है। चौथा प्रश्न जो है इसमें क्या बोला गया है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना। तो तीसरी पंक्ति में कौन है भाई, ये वाले हैं। तो आपको देखो इनका मान ज्ञात करना है,
लेकिन मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इतना लाना है कि सखंडन निकालना है किसका, तीसरे स्तंभ का। तीसरे स्तंभ में कौन है, ये वाला। तो आपको क्या निकालना है, एक चीज कौन सी निकालनी है पहले अपने को, आपको निकालना है पहली चीज, ये क्या बोलते हैं इसको, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। ये तीन चीजें निकालना है और फिर समझ लेना कैसे करना है। जब इसका हम मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि ये मान ज्ञात कर रहे हैं, तो तीसरी पंक्ति में अवयव कौन है हमारा, YZ गुणा C13। फिर अवयव का क्या है हमारा, और प्लस तीसरा अवयव क्या हमारा, आपको ये मान निकालना है, जो भी मान आएगा ये रखना है, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब ये वाला प्रश्न बताया था मैंने आपको, ये वाला, तो इस वाले प्रश्न में क्या कर रहा है वो, ये इस वाले में क्या बोल रहा है वो, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति। तो मैंने क्या कहा था कि क्या निकालना हमको, क्या बोलते हैं इसको, C21। अब इसका जब मान निकालेंगे अपन, इसका जब मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, अवयव कौन है, 2 गुणा, और क्या करेंगे, C21 प्लस 0 गुणा C22 प्लस 1 गुणा C23। अब इनके मान जो है यहां रखेंगे और जो भी आएगा वो क्या रहेगा हमारा आंसर। तो आपको ये वाले प्रश्न अभी करना है।